नमस्कार पिलाने इन्फो ओडिशा ऑफिशियल चैनल को समस्त को बहुत बहुत स्वागत आपण मानकर आजिकार क्लास आपण ओएमएससी मैकेनिकल जे 2023 वैकेंसी नंबर 20 आपण क्लास नंबर 11 आम आपण सहित आलोचना करवा एपर आलोचना रही कौन पूर्व जो 9 आउ 10 क्लास होता आपर कौन होता थर्मल इंजीनियरिंग पार्ट 1 रीतिक भी सब्जेक्ट कंटेंट होता तार थ्योरी क्लास आम आलोचना करते आज का क्लास रे आम ओनली एमसीक्यूज चर्चा करवा मैथमेटिकल एमसीक्यूज थ्योरेटिकल एमसीक्यूज स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चंस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रही ओएसएससी जेई 2023 रे ओएसएससी जेई एसएससी जेई जोटा आपंकर 23 रे एग्जाम होता तार क्वेश्चन को ओएमसी जेई मैकेनिकल 2022 रे क्वेश्चन को ये आम आलोचना करवा बुझीपार पिलाने तेणुक इंपोर्टाट सेसन रही कहीं बहुत गुड़ा क्वेश्चन आप पचरा जाता पूर्व वर्ष परीक्षा तो तारी पैटर्न आम क्वेश्चन गुड़ाक आलोचना करवा ठीक अच्छे तो आगक बढ़िया आजिकार जो सब्जेक्ट कंटेंट आम पढ़ी विषय नजर पकईदेवा सब्जेक्ट कंटेंट कौन होता सब्जेक्ट कंटेंट देखो पिलाने आपंकर थर्मोडायनामिक्स कॉन्सेप्ट एंड टर्मिनोलॉजी ता सहित आपर एनर्जी वर्क ट्रांसफर लॉज ऑफ थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ थर्ड लॉ ता विषय समस्त पढ़ा वर्किंग सब्सटेंस प्रॉपर्टीज ऑफ गैसेस आइडियल गैस और रियल गैस ये समस्त चर्चा रही पिलाने तापर आप गैसेस आईसी इंजिन गैस पावर साइकिल्स फ्यूएल एंड कंबशंस ये समस्त चर्चा आम एठी ही करवा ये समस्त आप थ्योरी पढ़ा सरी जाइए पीडीएफ मुझे एभेलेबल कर देछि ग्रुप रे आपण माने निश्चित जॉइन करंतु जो माने जॉइन करना निश्चित आउ थे कहबी 699 ही आप जॉइन करेंगे एतिक पेमेंट करेंगे आपण मानक कौन सी प्रकार किरुले 9982167772 रे आपण माने मते व्हाट्सएप करेंगे निश्चित भाव फोन करेंगे कौन सी असुविधा ना जदि आपको कौन सी प्रकार असुविधा फोन नंबर होता मेल कर दिंतु इन्फो ओडिशा ऑफिशियल @gmail.com रे मेल आईडी आपको मेंशन रही ये आपको मेल कले समस्त जिन एभेलेबल हो जहाँ भी क्यूरीज अच्छी बुझीपार पिलाने निश्चित सांग को रेफर करूँ क्लासेस जल्दी जल्दी हो चली आम एप्रोक्सीमेटली जोटा कि एडमिनिस्ट्रेशन सहित कथा होइतलु से आपंकर जना पड़ुछि जे जनवरी सुधा आपंकर एग्जाम होबार चांसेस रही जनवरी आपंकर मझी रे हो पारे जनवरी लास्ट आड़ हो पारे ये चांसेस रही तेणुक क्लासेस को निश्चित आगक आहरी जल्दी बढ़ेवा तेणु आपण मैंने जल्दी जल्दी जुड़ी जातु पिलाने आज के क्लास को आगे को नहीं जावा प्रथम क्वेश्चन आपको पाखे आसी पहुँचीगला फर्स्ट क्वेश्चन कौन है देखो क्वेश्चन है आपंकर जे ए क्लोज्ड वेसल कंटेन 5 kg ऑफ ऑयल and 50 kilojoule of heat is given to it if 75 kilojoule of work is done by the system, then which of the following is true? आपन मैथमेटिकल क्वेश्चन आसला से कहला पिलाने ये कौन कहला ये कौन कह गोटे क्लोज वेसल रही आपंकर क्लोज सिस्टम रही 5 kg ऑफ एयर माने वॉल्यूम आपंकर 5 kg रही 50 किलोजूल आपंकर हीट रही क्यू आपंकर क्यू आम मेंशन करते हीट आपंकर क्यू रे आपन मेंशन करते क्यू होगा 50 किलोजूल तो यहाँ हूँ आपंकर तार कौन क्लोज सिस्टम गोटे आपंकर कंटेंट विषय देदेला तापर कौन कहला जदि आपण मानकर 75 किलोजूल वर्क हो डन हो आपंकर डब्ल्यू इक्वल टू वर्क डन इक्वल टू आपंकर होगा कौन आपंकर वर्क डन इक्वल टू 75 किलोजूल होगा ठीक अच्छे पिलाने ताहले देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू ताहले आपनकर को स्टेटमेंट ट्रू रहबो एसएससी जेई 2023 वैकेंसी नंबर क्वेश्चन आसीला जो थे आपको जोटि स्पेसिफिक प्रेशर देदेला स्पेसिफिक वॉल्यूम देदेला सीपीसीबी दे दीची देखो सीपीसीबी दे दीची 1.005 किलोजूल पर केजी केल्विन और सीबी रो वैल्यू देला 0.718 किलोजूल पर केजी केल्विन तो से अनुसार आप क्वेश्चन आंसर कौन हो आंसर आपरे आसिक पहुँचीगला पिलाने यार जो आंसर हो द टेम्परेचर ऑफ एयर जोटा कि एयर टेम्परेचर आपको डिक्रीज हो बाय 7 डिग्री दैट मीन्स योर आंसर विल बी पीडीएफ रे आपन सॉल्यूशन आंसर पाइबे किसी असुविधा नहीं आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देखिए परवर्ती क्वेश्चन पिलाने देला जे ए क्लोज सिस्टम अंडरगोज ए प्रोसेस इन व्हिच द वर्क डन बाय द सिस्टम इज 100 joule and the internal energy decreased by 50 joule according to the first law of thermodynamics what is the amount of heat transferred into or out of the system आपन कोन कहिला कि पिला माने गोटे क्लोज सिस्टम होची ये गोटे क्लोज सिस्टम कथा कहिला जोठरे कोन होची ना आपन वर्क डन होची क्लोज सिस्टम रे वर्क डन होची वर्क डन रो वैल्यू देदेला 100 जूल देदेला पिला माने आप इंटरनल एनर्जी ई रो वैल्यू देदेला ई रो वैल्यू इंटरनल एनर्जी रो वैल्यू देदेला 50 जूल तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ अनुसार आपनकर अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ कोन आपनको मु थ्योरी रे पढ़ी सारी तो फर्स्ट लॉ अनुसार आपनकर व्हाट इज द अमाउंट ऑफ हीट ट्रांसपोर्ट अपन हीट ट्रांसफर रो वैल्यू कोन हबो क्वेश्चन पुट करतु आंसर मु कहि दूची खाली सॉल्यूशन आपनको 50 जूल आपनकर मिल जिवो 50 जूल आंसर भागबो किंतु ए समस्त सॉल्यूशन आपको पीडीएफ ही अवेलेबल हो पीडीएफ रे अवेलेबल हो पिला माने
तो इन एक्चुअल प्रैक्टिस कहीं मुझे आपको सॉल्व करके समस्त क्वेश्चन को सॉल्व करके पढ़ेगा आपको बहुत समय लगे तेणुक मुझे आपको पीडीएफ दे दीजिए आप पीडीएफ कैलकुलेशन करेंगे आउे पढ़ी पारे आप खाली ये आप क्वेश्चन गुड़क ओवरव्यू कर दिंतु इन एक्चुअल एयर कंडीशनिंग application of R12 and R22 refrigerant and operating at a condensation temperature of 40 degrees Celsius and evaporated temperature of 5 degrees Celsius the heat rejection factor is about आपन को कहला heat rejection factor टा आपन केते हो heat rejection केते आपन R12 एवं R22 जो रेफ्रिजरेंट आपन रेफ्रिजरेशन बा एयर कंडीशन व्यवहार करछंती सेतले आपन को कंडेंसेशन टेम्परेचर माने 40 डिग्री रहिला जो टेम्परेचर आपन हीट रिजेक्ट होची आ इवापोरेटेड टेम्परेचर होइला 5 डिग्री ताले एई जगह रे आपन मान करो कोन हबो हीट रिजेक्शन टा केते होची से कहला हीट रिजेक्शन रो वैल्यू आपन पचला दैट इज योर आंसर विल बी 1.25 ए है जो उत्तर पिला माने 1.25 हो परवर्ती क्वेश्चन जीवा द प्रेशर इंटेंसिटी एट ए पॉइंट इन फ्लूइड इज गिवन एज 3.924 न्यूटन पर cm स्क्वायर व्हाट विल बी द करेस्पोंडिंग हाइट ऑफ द फ्लूइड व्हेन द फ्लूइड इज वाटर जदि आपनकर वाटर को नै छि फ्लूइड आपनकर कोन होला वाटर तार प्रेशर इंटेंसिटी दे दिछि p रे वैल्यू दे 3.924 न्यूटन पर cm स्क्वायर तो सेठी पचाला तार करस्पेंडिंग हाइट केते रहिबो जदि आपण से बेला करछन क्वेश्चन आसुची ताले सेटा आपको आंसर हो जाउची 4 मीटर ऑफ वाटर हो जाउची पिला माने ठीक अछि यार आंसर एमति का हेबो परवर्ती क्वेश्चन देला इन व्हिच द फॉलोइंग साइकिल डज नॉट एडिशन नॉट टेक प्लेस एट ए कांस्टेंट वॉल्यूम आपनकर कोन कहिला पिला माने एठी कोन कहूची देखंतु इन व्हिच द फॉलोइंग साइकिल डज नॉट हीट एडिशन नॉट टेक प्लेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम रे को साइकिल आपन हीट एडिशन हेइ नथाय को साइकिल आपनकर हीट एडिशन हेइ नथाय से कथा कहिला पिला माने हीट एडिशन आपनकर को साइकिल हेइ नथाय डीजल साइकिल डुअल साइकिल ऑटो साइकिल सब पढ़ी के आसे पिला माने तो डीजल साइकिल आपन कोन से पर हीट एडिशन हेइ नथाय कोउथरे कांस्टेंट वॉल्यूम रे आपन हीट एडिशन हेइ नथाय डीजल साइकिल ले आगो बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन देला इफ द टेम्परेचर ऑफ ए इज इक्वल टू द टेम्परेचर ऑफ बी एंड सी देन द टेम्परेचर of B will be equal to the temperature of C. This is known as नोन नियम को कौन कह जाए जदि आपन सिंपल कहला ये गोटे फॉर्मूला आपन माने पूरा नियम टा को ही पकई देला को नियम को पकईला ये जीरोथ लॉ को पकई देला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एठी आपन कोन कहला जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जदि आपन ए रो टेम्परेचर होची से कोन कहला इफ द टेम्परेचर ए इज इक्वल टू द BC ठीक अछि प्लान BC ये रहिला बी ये रहिला सी तो ए रो टेम्परेचर जोटा भी रहिला तार टेम्परेचर बी सी सहित इक्वल हेगला ताने टेम्परेचर टा कोन हबो टेम्परेचर ऑफ बी रो भी टेम्परेचर इक्वल हबो कहा सहित सी सहित ये टेम्परेचर जदि या सहित इक्वल हैला ये जो टेम्परेचर या सहित इक्वल हैला तने बी टा भी मध्ये तार सहित सी सहित इक्वल हबो दिस इज द लॉ ऑफ जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ए हेगला आपनकर जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स परवर्ती क्वेश्चन कहला द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक हीट इज आपनकर एसआई यूनिट स्पेसिफिक हीट रो कोन हे जिवो एसआई यूनिट आपनकर स्पेसिफिक हीट रो हो जाउची जूल पर केजी केल्विन आपनकर स्पेसिफिक हीट रो यूनिट हे गला परवर्ती क्वेश्चन जिबा इन केस ऑफ डुअल साइकिल ऑफ आईसी इंजन हीट एडिशन इज आपनकर जेतले आईसी इंजन रे डुअल साइकिल होची ता माने कोन आपनकर डीजल साइकिल एवं ऑटो साइकिल जोटा कि कॉम्बिनेशन जो साइकिल टा होची ताको डुअल साइकिल कहउचे सेतरे कोन हेइताय सेतरे आपने कौन करवा से मुझे कहली ऑटो साइकिल और डीजल साइकिल हूँ कम्बिनेशन होची ता माने अर्थ होची आपनकर आइसोकोरिक एवं आइसोबेरिक दुईटा होची प्रोसेस को होची कंबाइन करची बोथ ही गला आइसोकोरिक कांस्टेंट वॉल्यूम आपन कांस्टेंट प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम आउ कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस को कंबाइन करके जोटा कि आपनकर हो जाउची सेटा होची कोन डुअल इंजन ठीक अछि पिला माने सेटा को आपन एठी दे देला आगो बढ़ी जिवा ये स्टेटमेंट क्वेश्चन पचारा कौन स्टेटमेंट आपको वाट ट्रांसफर को रिलेट करू नहीं वाट ट्रांसफर को रिलेट करू नहीं से कौन स्टेटमेंट आप पचारा तो से अनुसार आप उत्तर कौन हवा दरकार व्हिच ऑफ द फॉलोइंग अबाउट वाट ट्रांसफर इज नॉट करेक्ट तेणुक आपंकर जो स्टेटमेंट अनुसार वाट ट्रांसफर इज ए थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी दैट इज रॉन्ग ये होगा रॉन्ग होगा पिला माने तेणु उत्तर आपंकर सी हो बाकी ट्रांजिस्टेड फेनोमेना वार्कटा ठीक अच्छी कहला पिला माने बाउंड्री फेनोमेना निश्चित भाव में वार्क गोटे बाउंड्री काम करता है आ वार्क इज द गिवन एरिया अंडर द कर्व ऑफ पीवी डायग्राम इन केस ऑफ नॉन फ्लो प्लेसेस दीज ऑल आर द ट्रूथ स्टेटमेंट बट C is the not truth statement. Water transfer is a thermodynamic property. It is wrong statement. आगु बढ़िबा इन कार्नोट साइकिल
कार्नोट साइकिल कौन होता है पे कार्नोट साइकिल आपंकर सब प्रोसेस गुड़ाक कौन होता है रिवर्सिबल प्रोसेस पे कार्नोट साइकिल सब प्रोसेस गुड़ाक पॉलीट्रॉपिक बा रिवर्सिबल प्रोसेस आपंकर जोटा कि ऑल प्रोसेस आर रिवर्सिबल मन रखिए पे मन रखिए पे आपंकर इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक देखुं ना कौन भाया क्वेश्चन पचारि से भाया ओएमसी क्वेश्चन आसीगला पे ये ओएमसी क्वेश्चन आसला पाखर ये गोटे आप देखो ऑटो साइकिल टीएस डायग्राम देछि ऑटो साइकिल टीएस डायग्राम देछि एई प्रोसेस रे कोन कहूछि हीट एडिशन कोठी होछि आपन देखंतु एटी टेम्परेचर आउ एंट्रोपी टीएस डायग्राम टेम्परेचर आउ एंट्रोपी रो डायग्राम देछि एथिरे आपन कोन कहिछि ना आपन हीट एडिशन कोठी होछि एटी आपन हीट एडिशन कोठी होछि देखंतु पिला माने आपंकर टेम्परेचर कलमटा कौन यहाँ कही टेम्परेचर कलम तो ये आप टेम्परेचर जदि आप हीट ऐड करेंगे एरटा कौन होपट कही देखो 2 to 3 हीट बढ़ुची टेम्परेचर हीट ऐड कले टेम्परेचर बढ़ो तेल 3टा हूँ 3 रे बढ़ुची तेणु आप 2 to 3 होगा टेम्परेचर आउ हीट रिजेक्ट हो जाए कौन 4 to 1 4 रे अधिका थिला 1 रे आपंकर कौन है कमी जाऊँगी तेणु आप 2 रे 3 आप हीट एडिशन होची 4 रू 1 आपंकर कौन होची हीट रिजेक्शन होची तेणु उत्तर आपंकर ये हीट एडिशन पचार तेणु 2 रे 3 हो प्रोसेस मन रखिए पे आगू बढ़िया ये थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ आपंकर जो थर्मोमीटर व्यवहार कर कौ प्रिंसिपल वर्क करता है ये निश्चित भाव में आप 0th लॉ रे जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स ओएमसी रे क्वेश्चन पचार निश्चित मन रखिए आगू बढ़िया फंक्शनलिटी ऑफ नोजल इज दैट आपंकर ये गोटे क्वेश्चन टाइम मुझे कहूँ चाहते ये जो थर्मोमीटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश आप बही में पढ़ी कि मुझे गोटे कथा पचारि पे आप बही पढ़ी कि थ्योरी आप सिलेबस कि किंतु दिस इज द रिलेटेड क्वेश्चन अबाउट द थर्मोडायनामिक्स ठीक अच्छे पे थर्मोडायनामिक्स रिलेटेड क्वेश्चन तेणु ये क्वेश्चन गुड़ाक ये क्वेश्चन गोटे दुईटा आप पचार पचार जोटा कि आउट ऑफ सिलेबस रु जेनरालाइज क्वेश्चन जेनरालाइज क्वेश्चन ठीक अच्छे पे एज योर डेली लाइफ क्वेश्चन जोटा कि आप थर्मोडायनामिक्स टू रिलेट करुच्ची आप इंजीनियरिंग टू रिलेट करुच्ची दिस इज द क्वेश्चन ठीक अच्छे पे ये होगा आपंकर क्वेश्चन आंसर आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देला कौन फंक्शनलिटी ऑफ नोजल इज दैट आप नोजल कौन होता है नोजल आपंकर कौन हम प्रेशर एनर्जी को आप जो कि हाई वेलोसिटी कर हाई वेलोसिटी आप डिस्चार्ज होता है आउटपुट आपंकर हाई वेलोसिटी that means your answer will be C it produce steam jet at a very high speed high speed no high velocity तेणु उत्तर आपको सी गला परवर्ती क्वेश्चन देला which of the following ideal gas process has the highest polytropic index ए मानक भितर को आइडियल गैस प्रोसेस टा होची हाईएस्ट पॉलीट्रोपिक इंडेक्स होची जो मानकर बहुत अधिका पॉलीट्रोपिक इंडेक्स से कोनटा हिजबो से हिजबो आपन आइसोकोरिक प्रोसेस बुझि पाले पिला माने मन रखिए या आइसोकोरिक प्रोसेस इज द हाईएस्ट पॉलीट्रोपिक इंडेक्स परवर्ती क्वेश्चन जी परवर्ती क्वेश्चन पे ओएमसी जेईई 2022 क्वेश्चन हो द फॉलोइंग इज एन आइसोकोरिक प्रोसेस से कहूँ कौटा गोटे आइसोकोरिक प्रोसेस कथा पचारा आइसोकोरिक प्रोसेस आपंकर ये कौन एग्जांपल होची देखिए हीटिंग ऑफ स्टीम इज ए क्लोज रिजिड वेसल आप क्लोज रिजिड वेसल कथा आम दुईटा प्रथम क्वेश्चन मैथमेटिकल क्वेश्चन देखिए आसते तो आप स्टीम जो गोटे वेसल स्टीम गोटे क्लोज रिजिड वेसल आप स्टीम आप फॉर्मेशन कर स्टीम को हिट कर ड्राइनेस तार कम कर सुपर हिटेड कर ड्राए जोटा कि एयर कर ड्राए स्टीम कर दैट इज आपंकर कौन हो ड्राए वेपर जोटा कि सुपर हिटेड वेपर तो आपंकर से कौन से आइसोकोरिक प्रोसेस कहीं क्लोज वेसल होती क्लोज वेसल मीन्स आप वॉल्यूम कन्स्टाट होगा वॉल्यूम से कन्स्टाट होगा टेम्परेचर बढ़ी चलती प्रेशर बढ़ी चलती बुझिपारे तो ये होगा आपंकर कथा आगे बढ़िया हीट एडिशन ड्यूरिंग द कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस इज इक्वल टू आपंकर जो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस आइसोबेरिक प्रोसेस पे आइसोबेरिक प्रोसेस रे कांस्टेंट प्रेशर होगा ये जगह आप हीट एडिशन कर हीट एडिशन टा इक्वल क्या सहित हम हीट एडिशन टा इक्वल हो एंथैल्पी सहित चेंज इन एंथैल्पी तार एंथैल्पी जो चेंजेस आसो दैट इज इक्वल टू द हीट एडिशन जो भी हीट आपंकर से ऐड कर दैट इज द इक्वल टू द चेंज इन एंथैल्पी दैट मीन्स योर आंसर विल बी डी परवर्ती क्वेश्चन देला 17 नंबर क्वेश्चन विल बी ए साइकिल कंसिस्टिंग ऑफ वन कांस्टेंट प्रेशर वन कांस्टेंट वॉल्यूम टू आइसेंट्रिक प्रोसेस इज नोन एज आपन कौन कहला बढ़िया कथा कहला पिला माने एठी कहला पिला माने आपन साइकिलटा गोटे साइकिल कौन होची वन कांस्टेंट प्रेशर रही वन कांस्टेंट वॉल्यूम रही टू आइसेंट्रिक प्रोसेस होची ये आपन कौन हो गला समस्त जानि ये प्रोसेस कथा कौन ये आपन प्रोसेस डीजल साइकिल हो गला डीजल साइकिल हो गला पिला माने बुझीपार ये उत्तर आप डीजल साइकिल हो डीजल साइकिल गोटे कन्स्टाट गोटे हूँ कन्स्टाट वॉल्यूम रहा गोटे कन्स्टाट प्रेशर रहा आउ दुईटा हूँ आइसेंट्रोपिक प्रोसेस होगा आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन आसा द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द यूनिट ऑफ मास ऑफ गैस थ्रो 1 डिग्री एट कन्स्टाट वॉल्यूम तो आप कौन कहला पे अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड केते जतिक हीट रिक्वायर्ड होची आपन टेम्परेचर
कौन बढ़िया पाई टेम्परेचर बढ़िया पाई गोटे यूनिट मास नि आइछि कहार गैस रो गोटे यूनिट मास हैला सेतरे 1 डिग्री कांस्टेंट आपन कांस्टेंट वॉल्यूम रे आपन 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करि आछि 1 डिग्री टेम्परेचर रेज करि आछि दैट इज व्हाट पिला माने ताकू कोन कहिबा हमें स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम दैट मींस योर आंसर विल बी सी ए ही जो आपन उत्तर स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम परवर्ती क्वेश्चन जीवा व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ वॉल्यूम ड्यूरिंग फेज ट्रांजिशन आपन फेज ट्रांजिशन समय रे आपनकर कोन वैल्यूटा स्पेसिफिक कोनटा आपन रिप्रेजेंट करिवो काहाकू स्पेसिफिक वॉल्यूम को आपन रिप्रेजेंट करिवो कोटा v सफिक्स g आपनकर माइनस v सफिक्स f आपनकर आंसर जीवो b ठीक अछि पिला माने परवर्ती क्वेश्चन देखिए पिला माने कोन अछि परवर्ती क्वेश्चन आपन पाइले व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कर्व्स मीट एट ट्रिपल पॉइंट आपको मुझे देखी ग्राफ आपको देखी कौन पॉइंट आपको ट्रिपल पॉइंट रहिबो ये फ्यूजन कर्व तो ये आपनकर वेपराइजेशन कर्व आउ सब्लिमेशन कर्व ये तीनटा कर्व आपनकर कोन ट्रिपल पॉइंट रे ही सेति ट्रिपल पॉइंट कहै छै तीनटा आउ सब जगह देखो दीटा दियै छै ये ऑप्शन वाइज गले भी आपन ट्रिपल पॉइंट कहै छै तीनटा आपनकर जोटकी अवस्था दै छै तीनटा स्टेट दैछि फ्यूजन कर्व दैछि वेपराइजेशन कर्व दैछि और सब्लिमेशन कर्व दैट मींस योर आंसर विल बी सी सिंपल कथा एठी चल जिवे आगो बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन द स्लोप ऑफ सब्लिमेशन एंड वेपराइजेशन कर्व्स फॉर ऑल सब्सटेंस आर आपनकर जोटा कि सब्लिमेशन हबो आउ ता सहित वेपराइजेशन होछि तो समस्त सब्सटेंस पई ये कोन रहइबो पॉजिटिव रहइबो माने कि पॉजिटिव हे जिवो आगो बढ़िया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू एमान को कोन स्टेटमेंट आपन ट्रू रहिछि देखो द ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर देला 273.16 किलो केल्विन मु आपन को सब पॉइंट देखैतिले लेखि देखैतिले CO2 रो कोन हेगला 216.55 किए आउ व्हेन द सॉलिड CO2 is exposed to one atmosphere, it get transformed into vapor directly. That means your answer will be D. All of the above mentioned is everyone's is correct statement. काइन प्रथम दीटा करेक्ट रही मीन्स आपन थर्टा भी करेक्ट रहिबो तेणु ऑल ऑफ द मेंशन जोडा कि करेक्ट रहिबो तेणु समस्त स्टेटमेंट ट्रू रही डी इज आंसर परवर्ती क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट क्वेश्चन पचारा पे द इक्वेशन व्हिच फॉर्म्स द बेसिस ऑफ मोलियर डायग्राम को लेकिन आपंकर कौन इक्वेशन आप फॉर्म होता है ये सिंपल इक्वेशन थाए जोटा कि TDS दैट इज इक्वल टू DS माइनस VDP TDS इक्वल टू DS माइनस VDP आपंकर दिस इज द राइट इक्वेशन फॉर मोलियर डायग्राम मन रखिथे नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िया द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर आर अरेंज इन द स्टीम टेबल एज ए फंक्शन ऑफ आपन जो प्रॉपर्टीज गुडा को अरेंज हेकि थाए स्टीम टेबल रे यार फंक्शन कोन कहिबा यार फंक्शन कोन हो जिवो एथरे आपन प्रेशर आउ टेम्परेचर रो फंक्शन हो जिवो उत्तर आपनकर सी हे जिवो प्रेशर एंड टेम्परेचर जोटा कि प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर को अरेंज करि रखाय थाए परवर्ती क्वेश्चन देला व्हेन ए लिक्विड एंड इट्स वेपर आर इन इक्विलिब्रियम एट ए सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर ठीक अछि पुरा माने व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई द सैचुरेशन स्टेट आपनकर ताहले कोन होला एठी कोन कहूची आपनकर जतले लिक्विड टा गुटे वेपर लिक्विड एंड इट्स वेपर एंड इक्विलिब्रियम एट ए सर्टेन प्रेशर एंड टेम्परेचर गुटे जोटे सीमित प्रेशर और टेम्परेचर कोन होला आपनकर लिक्विड और वेपर टा होची इक्विलिब्रियम स्टेट रहिबो ताहाले से जगह रे हमें कोन आइडेंटिफाई करबा सैचुरेशन स्टेट को कोनटा आइडेंटिफाई करिवो ये आपनकर कोनटा आइडेंटिफाई करिवो ये प्रेशर और टेम्परेचर दुटा के आइडेंटिफाई करिवो काहाकू सैचुरेशन स्टेट को परवर्ती क्वेश्चन जीवा all gases are vapor approach आइडियल गैस बिहेवियर एट आपनकर समस्त गैस आपनकर कोन हेता है मुसे आपनकर आइडियल गैस और रियल गैस गोटे आपन मने पकांतु जो डिफरेंशिएट करथिले तो ऑल गैसेस आर वेपर्स अप्रोच आइडियल गैस बिहेवियर केते बेले करबो केते जेतेले आपनकर लो प्रेशर एवं लो डेंसिटी रहइबो एतर आपनकर बी हे जिवो परवर्ती क्वेश्चन देला OMC जे 2022 रे क्वेश्चन आस्थिला द मैग्नीट्यूड ऑफ मैकेनिकल वर्क इज द आपनकर मैग्नीट्यूड कोन हबो वर्क मैकेनिकल वर्क जोटा कि मैग्नीट्यूड टा कोन हे जिवो सी हे जिवो आपनकर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्टेंस ट्रैवल पैरेलल टू द फोर्स आपनकर प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स जो फोर्स आपन अप्लाई होची तार प्रोडक्ट ता सहित आपनकर पैरेलल फोर्स जोगो जोटा कि डिस्टेंस ट्रैवल करछि दैट इज आपनकर कोन हे जिवो मैग्नीट्यूड ऑफ योर मैकेनिकल वर्क दैट मींस योर आंसर विल बी बी नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज आर थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज रा कोन हमर ये होची पाथ फंक्शन ना पॉइंट फंक्शन ये आपन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टीज गुटे पॉइंट फंक्शन थाई पिला माने पॉइंट फंक्शन सिंगल पॉइंट को नेकी हमें कोन करथौ लाइंस करथौ जोटा कि गुटे साइकिल तैयारी हिताय ठीक अछि पिला माने ये आपन कोन हे जो पॉइंट फंक्शन नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा वर्क डन इन ए क्वासीस्टैटिक प्रोसेस आपनकर क्वासीस्टैटिक प्रोसेस जो वर्क डन हिता है ताको हमें कोन कहता ये कोन करता है आपनकर जो पाथ टा होची ताको फॉलो करता है जो पाथ टा फॉलो करता है सेतिर आपन डिपेंडेंट रहिता है ये डिपेंडेंट रहिबो पाथ फॉलोड बाय ठीक अछि बराबर ने तेनु ये रहिबो आपनकर क्वासीस्टैटिक प्रोसेस टा आपनकर कोन हे जिवो डिपेंड्स ऑन द पाथ फॉलोड परवर्ती क्वेश्चन जीवा माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज
P and V significant only for माइक्रोस्कोपिक आपको माइक्रोस्कोपी जो प्रॉपर्टीज रहिबो PV जोटा कि प्रेशर और वॉल्यूम रो ताहले से सिग्निफिकेंट क्या रहिबो ये आपनकर इक्विलिब्रियम स्टेट को ही रहिबो इक्विलिब्रियम स्टेट को तेणु उत्तर आपनकर कोन हिजिबो ए हे गला एवं सी जेरो क्वेश्चन आसेला फॉर प्रोसेस इन व्हिच PV इक्वल टू C PV इक्वल टू कांस्टेंट जोटा कि वर्क डन इज से जगह आपन वर्क डन कोन हिजिबो वर्क डन आपनकर P1 बाय P1 into V1 into P जोटा कि PV1 करि परिबे बा PV into log V2 by V1 आपन उत्तर कोन हिजिबो C जो मने किते पिला माने इंपोर्टेंट क्वेश्चन आगु बढ़िया मेकानिकल एफिशिएंसी कौन कहबा सिंपल कथा Vp by Ip दैट इज ब्रेक पावर बाय इंडिकेटिव पावर दिस इज योर मेकानिकल एफिशिएंसी मन रखिथे क्वेश्चन पचार जाय थाए आगु बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन द इनफाइनाइटेसिमल amount of work done on changing the length of wire with tension from L to L plus DL आपन L थिला ये गोटे बढ़िया क्वेश्चन पचार ये क्वेश्चन टाक भल मन रखिए पिलाने मुझे क्वेश्चन आपको जो पढ़ाऊँ ना ये समस्त किसी ना कि परीक्षार आसी आपंकर JSSC रहीगला कि EPSSC होगा WC जोटा कि वेस्ट बेंगल पावर जो डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड होगा ओडिशार होगा ओडिशा बहुत जगह आप माइनिंग इंजीनियरिंग होगा ये समस्त क्वेश्चन ही मुझे आप कंपाइल करके आप नहीं आसी तेणु ये क्वेश्चन किसी ना किसी जगह पचरा जाइए तेणु समस्त क्वेश्चन को आप जो रेफरेन्स को मुझे मेंशन करना कि किसी आपको मेंशन कर देती तो ये कहला गोटे इनफिनिटेसिमल अमाउंट ऑफ वर्क डन होची कोठी जेता आप लेंथ चेंज होची लेंथ चेंज को आपको वर्क डन हैला बुझी पाले प्रथम ओएल रो लेंथ थिला होची एल थिला तापर कोन होला ना से जेतले आपको तार सेतले आप टेंशन देले सेतरा एल प्लस डीएल हेगला तो याको हम जो इनफिनिटेसिमल वर्क डन हैला से वर्क डन टा कते हैला से हेगला आपको नेगेटिव वर्क डन हेगला ये हेगला एफ इनटू डीएल हेगला पिला माने उत्तर आपनकर कोन होबो माइनस एफ इनटू डीएल ए माइनस एफ इनटू डीएल हे जो आंसर उत्तर आपनकर ए हिगला ए हि जो उत्तर पिला माने परवर्ती क्वेश्चन जीवा परवर्ती क्वेश्चन 34 नंबर क्वेश्चन आहुर क्वेश्चन से पिला माने द वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम एम ऑन ए मैग्नेटिक मटेरियल इज dw इक्वल टू माइनस SDL वेयर एच इज द आपन कोन कहिला पिला माने आपन वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम कोटा मैग्नेटिक मटेरियल ले सेते आपन को कहउछन dw माइनस SDL तो ताहाले ये एच कहा को डिनोट करछि w आपन जानि अछंती वर्क डीएल आपन जानि गेले चेंज इन लेंथ चेंज इन वर्क का जानि गेले किंतु एच टा डिनोट करछि कहा को एच डिनोट करछि आपनकर कोन फील्ड स्ट्रेंथ को मन रखिथिबे ए जो उत्तर फील्ड स्ट्रेंथ को आपन मेंशन करछि एच परवर्ती क्वेश्चन देला ए 1200 HP इंजन हैज ए ड्राइव शाफ्ट रोटेटिंग एट 2000 RPM फाइंड द टॉर्क ऑन द शाफ्ट आपन OMC 2022 रो क्वेश्चन एडी क्वेश्चन पचला जे आपण मानकर 1200 HP गोटे इंजिन होची तार शाफ्ट रोटेटिंग करछि एन आपण 1200 HP माने आपन को दे देला हॉर्स पावर दे दीची आउ एन देची एन मींस आपनकर जो स्पीड दे दीची ताहे टॉर्क काढिया कोची तो टॉर्क केमते काढिबे एठी आपनकर आंसर देखि परिबे ये देखंतु पावर रेट होची आपनकर जानिछु केते रे पावर बट रेट ऑफ वर्क इक्वल टू हम टॉर्क इनटू ओमेगा ठीक अछि पिला 1 HP इक्वल टू हम केते जानिछु 0.7355 किलोवाट बा 735.5 वाट तेणु आरपीएम इंटू जोटा कि ओमेगा होगा टॉर्क आपंकर पाइबा से आप देखो केमते पाऊँ आम आरपीएम होगा 2000 ताकू मल्टीप्लाई करदे कि 2π/60 जोटा कि सेकेंड होगा रेडियन पर सेकेंड करदे आरपीएम को आम ठीक है तो टॉर्क कौन होगा पावर बाय ओमेगा पावर ऑलरेडी गिवन थिला तो 1200 पे आपन 735 को मल्टीप्लाई करंतु सेटा आपन कोन कहला वर्क डन पर एचपी आ ओमेगा रो डिवाइड कर देले ओमेगा को हम रेडियन ले डिवाइड करथिले ताउ आपन आंसर एमती पाई जिवे किंतु एही समस्त जिंस ए जो जिंसटा मन रखिथिबे ये जो जिनस आपको मन रखिता दरकार जे आपनकर 1 HP इक्वल टू हाउ मेनी वाट बा किलोवाट ता सहित आपनकर टॉर्क इक्वल टू पावर डिवाइडेड ओमेगा आउ एठी आपन रेडियन पर सेकंड करिया कहले 2π/60 आपनकर मल्टीप्लाई करिया होकबो आरपीएम रे जोटा कि रिवोल्यूशन पर मिनिट रे थिला ताको सेकंड करिया को 60 डिवाइड कर देले आउ ता सहित 2π को मल्टीप्लाई करले आपन रेडियन हे जिवो से समस्त जिंस कन्वर्जन जानिथिबे दरकार तो कन्वर्जन जानिथिले आपन जानि करि परिबे आंसर तो ये 4214 न्यूटन मीटर आपन आंसर हेतिला परवर्ती क्वेश्चन बढ़ी जिबा परवर्ती क्वेश्चन आपनकर कोन देला पिला माने देखंतु आ गुटे क्वेश्चन से बेले क्वेश्चन देला जे आपनकर इंजन टा ड्राइव करछि 1200 HP रे स्पीड ऑफ 100 km/h एठी आपनकर दे देला स्पीड दे दिछि रिवोल्यूशन देना एठी आपन स्पीड देछि km/h तो सेही जगह रे पुणी केमते करिवे तो ता पई मध्ये आपनकर सॉल्यूशन इज हियर आपन 38.1 किलो 31.8 किलो न्यूटन आपन हे जो कोन सी हे गेला उत्तर किंतु केमते भाला देखंतु वेलोसिटी हम जानछु कोन वेलोसिटी हम कोन मीटर पर सेकंड डिनोट करछु वेलोसिटी इक्वल टू 100 दे देला
जोटे किलोमीटर पर आवर ताको आम मीटर करदे 1000 मल्टीप्लाई करदे आवर को आम सेकेंड में करदे तो मीटर पर सेकेंड 27.78 मीटर पर सेकेंड होगा वेलोसिटी आम पावर इक्वल टू आउ गोटे कौन हो फोर्स इंटू वेलोसिटी फोर्स आप कौन होगा फोर्स आपंकर जमीक पावर आम जो डिनोट करूँ 735.5 वाट तो से अनुसार समस्त कैलकुलेसन करेंगे इजी इजी कैलकुलेसन हो जोटा कि मुहर कैलकुलेसन होती है कैलकुलेटर कौन से आवश्यकता नहीं से क्वेश्चन गुड़ाक आपको दूसरी परीक्षा आगू बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन देला 37 नंबर क्वेश्चन ऑल्सो है मैथमेटिकल क्वेश्चन ये कहला पे फाइंड द रेट ऑफ कंडक्शन हीट ट्रांसफर थ्रो ए 1.5 सेंटीमीटर थिक बोर्ड जोठी कि आपनकर जोटा कि के रो वैल्यू देदेला आपनकर 0.16 डब्ल्यू पर जो कि वाट पर मीटर केल्विन हो गला ता सहित विथ ए टेम्परेचर डिफरेंस ऑफ 20 डिग्री बिटवीन द टू साइड्स आप दुटा साइड टेम्परेचर भी देदेला तेणु आप रेट ऑफ जोटा कि हीट ट्रांसफर कंडक्शन ऑफ हीट ट्रांसफर वैल्यू पचारा ताप फॉर्मूला कौन फॉर्मूला आपंकर के इंटू डब्ल्यू जो चेंज इन टेम्परेचर डेल टी बाय डेल आपंकर कौन कर दिंतु डेल टी बाय आपंकर डेल एक्स कर दिंतु बुझीपारे पे तेणु आप आंसर पाइजे ठीक अच्छे ये रही आपंकर फॉर्मूला सहित आंसर ये होगा 213 वाट पर मीटर स्क्वायर आपको उत्तर हो डी होगा आगे बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन देखा आउ गोटे मैथमेटिकल क्वेश्चन देले ये क्वेश्चन देती देखो पे ए पिस्टन ऑफ मास 2 kg इज लोड बाय 0.5 मीटर फाइंड द वर्क इनवॉल्व इन द प्रोसेस आप गोटे पिस्टन जो पिस्टन मास होची तार देदेला 2 kg आपको लोड कराई आप लेंथ देदेला 0.5 मीटर तो लेंथ आप गिभेन होगा मास देदेला फोर्स आप कौन हम इनवल्व आप वर्क इनवल्व के प्रोसेस होती आम कौन काढ़ी दरकार प्रथम फोर्स काढ़ी दिंतु मास इंटू एक्सीलरेशन फोर्स इक्वल टू एफ इक्वल टू एम आम जानूँ कि नहीं तो एफ आप 2 kg करदे 2 kg को आप जोटा कि मास रे मल्टीप्लाई मास कर अच्छी ये आप केजी अच्छी वेट रही तो 0.9 जोटा कि 0.981 आप मल्टीप्लाई करूँ ता सहित आप मीटर पर सेकेंड पाइबे जोटा कि 19.61 न्यूटन मीटर न्यूटन हो ये होगा तापर आप आंसर पाइबे ये किसी असुविधा नहीं सिंपल सिंपल फॉर्मूला गोटे लाइन सॉल्यूशन किंतु आप देखिए दरकार प्रैक्टिस करिए दरकार आगू बढ़िया क्रेन ओएमसी जेई क्वेश्चन पड़ता क्रेन विषय गोटे क्वेश्चन पचार ये ओएमसी जेई क्रेन विषय क्वेश्चन पचार ए क्रेन लिफ्ट्स ए बकेट ऑफ सीमेंट विथ मास ऑफ 450 kg वर्टिकली आप विथ ए कांस्टेंट वेलोसिटी आप वेलोसिटी देती आपन आउ मास भी देती मास को आप काढ़े वेट्रे जो 0.98 को मल्टीप्लाई करूँ जमी करी मुझे तो अनुसार आपंकर रेट ऑफ डूइंग वर्क आप काढ़ी सिंपल कथा ये भी पाइबे 8.83 किलोवाट तेणु उत्तर आपंकर सॉरी उत्तर आपंकर कौन हो ए हो बुझिपारे आगू बढ़िया ए टॉर्क ऑफ 650 न्यूटन मीटर रोटेट्स ए शाफ्ट ऑफ रेडियस 0.125 मीटर विथ ओमेगा देदेला 50 रेडियन पर सेकेंड व्हाट इज द ट्रांसमिटेड पावर ये आरपीएम देनी तेणु ओमेगा दे सिंपल कर आगे बढ़ी जाए किसी आप सल्व करें ना वेलोसिटी इक्वल टू आप ओमेगा आर बी इक्वल टू डब्ल्यू आर ओमेगार पुट करूँ 50 आर वैल्यू आगला कौन आर वैल्यू आप 0.125 तो मल्टीप्लाई करदे ये मीटर बाहर जाए वेलोसिटी बाहर जाए कौन मीटर पर सेकेंड 6.25 मीटर सेकेंड बाहर जाए पावर इक्वल टू टी इक्वल टू ओमेगा आम जाचु प्रथम करके आसलु पावर इक्वल टू टी इंटू ओमेगा टॉर्कर वैल्यू देती ओमेगा को मल्टीप्लाई कर दिंतु सिंपल सिंपल आंसर बाहर 32.5 किलोवाट आगू बढ़ी जा परवर्ती क्वेश्चन देला पे मैंने परवर्ती क्वेश्चन देखिए देखो हीट फ्लो इनटू ए सिस्टम इज टेकन टू बी डैश एंड हीट फ्लो आउट ऑफ द सिस्टम इज टेकन टू बी एटा मुझे लाइनटा पढ़े पे मैंने पढ़े कि नहीं पे जिते सिस्टम रू आपंकर हीट फ्लो होता कौन नहीं आम कौन नबू पॉजिटिव जिते सिस्टम को आसूसी सिस्टम रू बाहर चलीगला आप पॉजिटिव गला सिस्टम रू भीतर को आसो सिस्टम को भीतर को आसगले किसी फोर्स आप एप्लाई कर जबरदस्ती भर पशा चाहिए सी तो दैट इज आप नेगेटिव गला ये आप उत्तर डी हो यहाँ मन रखिए आगो बढ़िया परवर्ती वर्क पुट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हीट एट द कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनालिटी आप कॉल्ड कौन कहला ये कौन कहूँ पे वर्क इनपुट जोटा कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होची हीट एट कांस्टेंट द कांस्टेंट प्रोपोर्शनालिटी से कौन जगह ये हूँ आपंकर कौन जूल्स इक्विवेलेंट सहित कांस्टेंट प्रोपोर्शनालिटी जूल्स इक्विवेलेंट हो मेकानिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट ये दुईटा जाक हम दुईटा जाक हम पे तेणु उत्तर आपंकर ऑल ऑफ द मेंशन हो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जावा बाय फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स फास्ट लॉ आप कौन कहूँ समस्त जानते डेली प्लस जोटा कि चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क दैट इज आपको बी हो उत्तर इसटा हूँ सिंपल क्वेश्चन था आगू बढ़िया परपेचुअल मशीन जोटा कि पीएमएम फास्ट काइंड कौन कथा कहला ये कौन कहूँ पे ये फास्ट ऑफ काइंड कहूँ ये कौन कहूँ आपन को कहूँ जे
इज ए फिशियस मशीन निश्चित भाव में फिशियस मशीन कैन सप्लाई मेकानिकल वर्क विदाउट डिसिपेटिंग एनर्जी यहाँ भी कहला भायोलेट फायर्स लॉ निश्चित भाव में से कहूँ कि आप जितक भी एफर्ट दूसरी से आपंकर इनपुट अनुसार आपको 100% आउटपुट हम कौन प्रकार जोटा कि एनर्जी लसेस हम ना यहाँ हूँ से फिशियस मशीन तेणु ऑल ऑफ द मेंशन यहाँ इम्पॉसिबल हो ऑल ऑफ द मेंशन हो आंसर परवर्ती क्वेश्चन जी द लिमिटेशन ऑफ द फास्ट लॉ आपंकर थर्मोडायनामिक्स फास्ट लॉ जो लिमिटेशन कथा कहला जोटा कि डज नॉट इंडिकेट करता है पॉसिबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस प्रोसीडिंग इन ए डेफिनाइट कौन कहला डायरेक्शन गोटे डेफिनेट डायरेक्शन और प्रोसीडिंग करन थाए बा स्पॉन्टेनियस प्रोसेस न थाए ये आपंकर इंडिकेट कौन प्रकार करन थाए किए यहाँ हूँ आप लिमिटेशन हो कहार फास्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स परवर्ती क्वेश्चन जी इन कांस्टेंट वॉल्यूम इंटरनल एनर्जी चेंज इज इक्वल टू द आप कांस्टेंट वॉल्यूम रे आपन इंटरनल एनर्जीटा जो चेंज होची सेटा इक्वल कहा सहित हो आपन एबे हम पढ़ी के आस्ते ये हो आपन इक्वल हीट ट्रांसपोर्ट सहित सेठी आपन हीट ट्रांसपोर्ट हम पढ़ुतले चेंज इन इंटरनल एनर्जी मन पड़छ कि नहीं कांस्टेंट वॉल्यूम प्रोसेस रे परवर्ती क्वेश्चन बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन दिला 46 क्वेश्चन ये कहला द स्पेसिफिक हीट ऑफ ए सब्सटेंस एट ए कांस्टेंट प्रेशर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डैश विथ रिस्पेक्ट टू डैश आपन कोन कहला आपको ये कौन कौन चेंज हम जो स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस कांस्टेंट प्रेशर चेंज होची एथरे आपन चेंज हम कौन कौन चेंज हो पिला माने एंथैल्पी ऑफ टेम्परेचर दैट मींस योर आंसर विल बी सी आगो बढ़िया इफ ए सर्टेन मास ऑफ स्टीम इज कंसीडर्ड एज द थर्मोडायनामिक सिस्टम देन द एनर्जी इक्वेशन बिकम्स आपन कौन कहला पिला माने एठी आपन जदी गोटे सर्टेन मास रहउची स्टीम रे सर्टेन मास रहउची कंसीडर थर्मोडायनामिक स्टीम हमें थर्मोडायनामिक स्टीम को कंसीडर करले जहार सर्टेन मास रहउची देन द एनर्जी इक्वेशन टा हम सेठी आपन सिंपल कथा पचला एनर्जी इक्वेशन टा कोन एनर्जी इक्वेशन टा आपन जानि दरकार ये होची आपनकर जोटी q इक्वल टू डेल डेल के ई प्लस डेल पी डेल यू जोटा कि इंटरनल एनर्जी आउ डब्ल्यू ये हो आपनकर डी हो उत्तर ठीक है प्लान के ई कोन काइनेटिक एनर्जी पी कौन पोटेंशियल एनर्जी चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी प्लस चेंज इन काइनेटिक एनर्जी चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस वर्क दैट इज आपन क्यू हो सेटा होची आपनकर कोन एटा होची आपनकर एनर्जी इक्वेशन आगो बढ़ी जा ओएमसी जेई रो क्वेश्चन पचला इन द डिफरेंशियल फॉर्म ऑफ जोटा कि एस एफ ई ई बिकम्स आपनकर कोन होई जबो ई हो जाउची आपनकर यार अनुसार आपनकर जोटा कि तार फॉर्मुलेशन पचार दला ठीक अच्छे प्लाने स्टेडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन फॉर्मुलेशन पचारदेला से जोटा पूर्व पचारला से माने आउ गोटे फॉर्मुला पचारदेला से मुझे दुईटा सार आपको देली आप उत्तर कौन हो डी क्यू माइनस डी डब्ल्यू दैट इज इक्वल टू डी एच प्लस वी डी बी प्लस जी डी जेड ये बुझीपार कि नहीं पे ये क्वेश्चन पचारूँ आगे बढ़िया परवर्ती क्वेश्चन द बर्नौलीज इक्वेशन इज रेस्ट्रिक्टेड डैश फ्लूइड फ्लो बट द एस एफ ई इज वैलिड फॉर डैश फ्लूइड एज वेल एज आप कौन कहूँ पिला मैंने कौन कहला जे बर्नौलीज इक्वेशन इज रेस्ट्रिक्टेड टू फ्रिक्शनलेस इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड बट SFE इज वैलिड फॉर विस्कस जोटा कि विस्कस कंप्रेसिबल फ्लूइड सहित आपंकर कौन हम वैलिड हम ये रही आपंकर कौन बी हो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन देला एन एयर कंडीशनर provides 1 kg per seconds of air at 15 degree Celsius is cooled from outside atmospheric pressure air at 35 degree estimate the amount of power needed आपन एयर कंडीशनर पावर कौन नीड करिवो यार आंसर मुझे आपन गिवन कर देछि आपन बुझी पारिबे q इक्वल टू mcp जोटा c होचिला सफिक्स आपन p रहिबो ठीक अछि पिला माने सफिक्स p रहिबो cp रो वैल्यू आपन ऑलरेडी गिवन था टेम्परेचर रेंज चेंजेस होछि कोन डेल t ठीक अच्छे पिला क्यू एमसीपी टी डेल टी आम ये आप कर कि नहीं एमसीपी कौन होगा ये होगा मास होगा 1 kg मास आप 1 kg हाँ ठीक अच्छे पिला आपंकर टेम्परेचर आपंकर कौन हो टेम्परेचर 15 डिग्री होची 35 डिग्री अच्छी या केल्विन आप कन्वर्ट कर आंसर निश्चित भाव में पाइबे किसी असुविधा नहीं आगे बढ़िया द फंक्शन ऑफ ए हीट इंजिन साइकिल इज टू डैश कंटिन्यूअसली एट द एक्सपेंस ऑफ डैश टू द सिस्टम आप कौन कहला आप हीट इंजिन कौन हो हीट इंजिन साइकिल कौन हो कंटिन्यूअसली प्रोड्यूस करते वर्क आउ कौन हीट रो इनपुट नहीं थे हीट इंजिन मीन्स कौन हीट इनपुट नब आपको कंटिन्यूअसली वर्क आउटपुट दब दैट मीन्स आपको आंसर हो हीट इनपुट सॉरी आप प्रोड्यूस वर्क एंड हीट इनपुट दैट मीन्स योर आंसर बी हो उत्तर परवर्ती क्वेश्चन जा According to Kelvin Planck's statement, it is days for heat engine to produce net work in a complete cycle if it exchanges heat only with bodies at days. आप कौन कहला केल्विन प्लांक स्टेटमेंट अनुसार कौन कहूँ ये कौन कहूँ यहाँ इम्पॉसिबल हम फॉर हीट इंजिन जेतिक आपंकर हीट आप नौ तार एक्सचेंज आप नेट बॉडी आपको इक्वाल दब दैट इज आपंकर इम्पॉसिबल
ये प्रथम इम्पॉसिबलटा वर्डटा दुईटा जगह अच्छी ए रे भी अच्छी बी रे अच्छी ता सहित सिंगल फिक्स टेम्परेचर ये आप सिंगल टेम्परेचर चेंज हो तेणु सिंगल फिक्स टेम्परेचर रहिबो ये उत्तर आप ए ही गला बुझीपार्छन्ति कि पिलामाने ये समस्त इजी इजी क्वेश्चन मुझे किसी आप सहित आलोचना करुच्ची आउ किछि नाही एथिरे आपन नेक्स्ट क्वेश्चन आसला 53 नंबर क्वेश्चन द कंटिन्यूअल ऑपरेशन ऑफ ए मशीन that creates its own energy and thus violates the first law is called thermodynamics रो फर्स्ट लॉ को आपण वायलेट्स करछि फर्स्ट लॉ को वायलेट्स करछि पिला माने thus the first law वायलेट हैला जे जो कंटीन्यूअस ऑपरेशन लो मशीन लो क्रिएट्स कोन ओन एनर्जी एथरा आपण कोन कहउछि फर्स्ट लॉ को वायलेट करछि हमें प्रथम गुटे आ ये पूर्व गुटे क्वेश्चन पढ़ी आसले पीएमएम 1 परपेचुअल मोशन मशीन 1 परवर्ती क्वेश्चन दिला अकॉर्डिंग टू क्लासियो स्टेटमेंट कोन कहउछि सिंपल एटा को आपण लिखियो पड़े इट इज इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए डिवाइस then can transfer heat from a cooler body to a hotter body without any effect कौन सी प्रकार बिना इफेक्ट रे आपनकर हीट ट्रांसफर करि पाइबे नाही हीट ट्रांसफर करि पाइबे नाही तेन उत्तर आपनकर कोन हेला ए हे जाला उत्तर कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस सीओपी इज डिफाइंड एज आपनकर सीओपी टा को केमते डिफाइन करिए पिला माने आपन सीओपी को डिफाइन करिया पई कोन सीओपी रो फार्मूला हीट लीकेज टू वर्क इनपुट हीट लीकेज टू वर्क इनपुट आपनकर ऑप्शन अनुसार हीट लीकेज टू वर्क इनपुट सेटा सैटिस्फाई करछि दैट इज आंसर योर ए ही गला परवर्ती क्वेश्चन कला केल्विन प्लैंक्स क्लासियो स्टेटमेंट सर ये दुई जन स्टेटमेंट कोन केल्विन प्लैंक्स आउ क्लासियो स्टेटमेंट होछि वर्चुअली टू पैरेलल स्टेटमेंट ऑफ सेकंड लॉ ये दुई जन निश्चित भाव सेकंड लॉ जोटे थर्मोडायनामिक्स सेकंड लॉ रो दुईटा पैरेलल स्टेटमेंट होइछन्ती तेनु निश्चित भाव आपनकर आंसर कोन हिला बी ही गला परवर्ती क्वेश्चन कला व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन सीओपी ऑफ हीट पंप एंड रेफ्रिजरेटर आपनकर कोन कहउछि पिला माने आपन जतरे सीओपी कहार हीट पंप और रेफ्रिजरेटर रिलेशन को कंपेयर करछन्ती सेतले सीओपी कोन हे जो सीओपी इक्वल टू सीओपी ऑफ पंप इक्वल टू कोन हे जो सीओपी ऑफ रेफ्रिजरेटर प्लस 1 दैट मींस योर आंसर विल बी ए बी हे गला आगो बढ़िबा परवर्ती क्वेश्चन देखिबा परवर्ती क्वेश्चन दिला द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द प्रोसेस टेकिंग प्लेस इन ए कार्नोट साइकिल इज आपनकर कार्नोट साइकिल जो करेक्ट सीक्वेंस टा को आपन लिखिए कहला प्रथमे को सीक्वेंस हेतै से अनुसार आपनकर सब आंसर हे जिवो प्रथमे आइसोथर्मल तापर एडियाबेटिक पुनी आइसोथर्मल देन एडियाबेटिक ये भले आपन आस्ते कि नहीं आपन आइसोथर्मल आ एडियाबेटिक टा ही रहिबो बुझि पाछन्ती पिला माने त उत्तर आपन कोन हबो उत्तर डी हे गला इफ ए सिस्टम अंडरगोज ए रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस विदाउट ट्रांसफर ऑफ हीट द टेम्परेचर एट व्हिच द प्रोसेस इज टेक प्लेस इज कॉल्ड आपन कोन होउची जदि आपनकर रिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस रे विदाउट हीट ट्रांसफर होउची विदाउट हीट ट्रांसफर हे गला ताहले सेठी आपन एब्सोल्यूट जीरो हे जिवो हीट ट्रांसफर हो नै आपनकर एब्सोल्यूट जीरो हे गला प्रोसेस रे ठीक पिला ने ये हे जिवो आपन आंसर ए हे गला परवर्ती क्वेश्चन जिबा व्हिच लॉ स्टेट दैट it is impossible to reduce any system to the absolute zero temperature in a finite number of operation वो जो सीमित नंबर ऑफ ऑपरेशन ले आपनकर कोन करिवे आपनकर कौन सी प्रकार एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर को कोन रिड्यूस करि परिबेनी एटा कोन लॉ कहूची एटा को मने कितबे पिला माने इंपोर्टेंट थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स हम पढि नथली किंतु क्वेश्चन आउट रहिची आगु देखिबा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे एंट्रोपी इज ए डैश एंट्रोपी इज ए कोन पिला माने पॉइंट फंक्शन थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी इज ए पॉइंट फंक्शन तो एंट्रोपी गुटे थर्मोडायनामिक प्रॉपर्टी कि नुहे तेणु सेटा हिला पॉइंट फंक्शन पॉइंट एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ये थिला आज का क्वेश्चन किछि पिला ने आपन सहित आलोचना कली आशा करते सेशन समस्त को भल लागतो पीडीएफ आपन को टेलीग्राम में मिल जिवो निश्चित भाव में सब्सक्रिप्शन नियंतु आउ समस्त वीडियो को भल कि देखंतु आउ थ्योरी को मते प्रिपेयर करंतु ठीक अछि पिला ने मॉक टेस्ट रे भाग नियंतु धन्यवाद एवं बाय बाय जय जगन्नाथ।